नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल तह तक पे। मैं आपका दोस्त चंदन सोनी आज फिर से ड्रीम 11 का एक और टीम बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले आपसे यही कहूंगा कि कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारियों को आप सभी के साथ साझा करूंगा जो कि बाकी लोग आप लोगों को नहीं बताते हैं। आज जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में फर्स्ट ओडीआई मैच होने वाला है। उसका सबसे पहले मैं आपको पिच रिपोर्ट बताऊंगा। पिच रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी कॉन्टेस्ट जीतने के लिए, कोई भी लीग जीतने के लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि पिच से हम लोगों को यह पता चलता है कि आखिर वो बैटिंग पिच है, बॉलिंग पिच है, या वो सामान्य पिच है, बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए पिच है। तो ये जानना सबसे अधिक जरूरी है। उसके अलावा आपको जो है एकदम लाइव जो है यहाँ पे टीम दूंगा। उसके अलावा लाइव जो है यहाँ पे कैप्टन और वीसी भी बनाऊंगा। अब देखिए, सब कोई अपने से चाहता है, हम लोग दिल से काम करने वाले लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो भी हमारे दर्शक हैं वो कुछ जीते। पैसा मेरे घर से थोड़ी ना जा रहा है मेरे दोस्त। मैं भी वही टीम लगाता हूं जो आप लोगों को देता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और लगा दिया, आपको कुछ और दे रहा हूं। यहाँ लाइव साइड में आप लोगों को सब कुछ दिखेगा। उसके अलावा आपको जो है मैं सारी जानकारियों को भी बताऊंगा। आखिर किस प्लेयर को कब चुनना है, ये सारी जानकारियों को भी दूंगा। तो थोड़ा सा इत्मीनान से अगर वीडियो को देखिएगा, बारीकी से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तो काफी कुछ आप लोगों को भी समझने को मिलेगा। अब जीतना हारना आपके और हमारे हाथ में नहीं है, किस्मत के हाथों में है। ये सब कोई जानता है, क्योंकि किस्मत कब किसकी पलट जाए कोई नहीं जानता है। आपकी किस्मत कहीं मेरे मुख से पलट जाए ये कोई नहीं जानता है। ये मतलब समझिए कि लगभग 60-70% तो भैया लक यहाँ पे डिपेंड करता है। उसके अलावा हमारा स्किल्स है, हमारी कुछ जानकारियां हैं, उसको भी हम लोग साझा करते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं अहम मुद्दे की। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जिस स्टेडियम में मैच हो रहा है उसका थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं, और उसके अलावा हम लोग पिच रिपोर्ट को भी जान लेते हैं। तो ये जो मैच होने वाला है श्रीलंका के कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में ये मैच होने वाला है। और इस पिच का आप लोग इतिहास, यानी इस स्टेडियम का इतिहास आप लोग उठा करके देखिएगा तो यहाँ पे हमेशा से बारिश की आशंका बनी रहती है। सबसे जरूरी चीज, बारिश क्या है ना, प्लेयरों का मूड जो है अपसेट कर देता है। यानी कोई बैट्समैन मान लीजिए कि खूब बढ़िया एकदम टिक गया है, अचानक बीच में बारिश आ जाए, फिर थोड़ा देर वो रेस्ट कर ले, फिर आए, आउट हो जाता है। अक्सर ऐसा देखा गया है, मतलब हमेशा से ऐसा देखा गया। बारिश देखिए, उसका एक और पहलू है, हर सिक्के का दो पहलू होता है। यहाँ पे भी दो पहलू है। एक, जो हमारा बैट्समैन जो है खूब अच्छे से टिक के खेल रहा था, बारिश हुई, आउट होकर के फिर दोबारा जब आया तो उसका जो है वो रफ्तार कम हो गया, आउट होकर के चला गया। लेकिन दूसरी तरफ वही प्लेयर मान लीजिए कि 70-80 रन बना के एकदम थक गया है, मतलब बहुत ज्यादा उसने पिच पे जो है समय व्यतीत कर दिया है, तो थकान हो गई है। अब बीच में बारिश आ गई तो समझिए कि वो फिर थोड़ा सा रेस्ट करके आता है, तो यहाँ हो सकता है कि और वो 70-80 रन बना दे, ये भी होता है। तो देखिए यहाँ यहाँ सब कुछ है। कोई बॉलर मान लीजिए 5-7 ओवर फेंक करके थक गया है, थोड़ा सा रेस्ट मिल गया, 2-3 ओवर आके फेंकेगा, एकदम धारदार गेंदबाजी फेंकेगा, ये भी हो सकता है। कोई बॉलर जो है विकेट ले रहा है, एकदम रफ्तार में है, लेकिन अचानक से बारिश आई, मैच रुका, फिर आया, उसकी रफ्तार खत्म। तो यही होता है। तो बारिश हमेशा से हर एक प्लेयर, चाहे वो बैट्समैन हो, बॉलर हो, कोई भी प्लेयर हो, उसको हमेशा से डिस्टर्ब करते हुए आया है। और दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए इस मैच का, 70% यहाँ चांस है कि मैच नहीं होगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए। 30% चांस है कि यहाँ पे मैच अच्छे से हो सकता है, पूर्ण रूप से हो सकता है। डकवर्थ लुइस के हिसाब से भी मैच हो सकता है, मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 70% यहाँ बारिश का अनुमान है। ये मैं नहीं, यहाँ का मौसम विभाग बोल रहा है। यहाँ गूगल पे आप लोग सर्च कर लीजिए, आप लोगों को सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अब ये हो गया दोस्तों उस स्टेडियम की बात जहां पे ये मैच हो रहा है। उसके अलावा दोस्तों बात करें पिच रिपोर्ट की, तो ये पिच जो है हमेशा से स्पिनरों के लिए एकदम समझिए कि वरदान रहा है। यानी कि हमेशा से इस पिच पे जो है स्पिनर जो है हमेशा से सबसे अधिक विकेट लेते हुए आए हैं। हरभजन सिंह, मुथैया मुरलीधरन, सबसे अच्छा रिकॉर्ड इसी पिच पे रहा है। यानी ये पिच जो है स्पिनरों के लिए वरदान है। और दूसरी चीज,
ये बैटिंग के लिए कितनी वरदान है उसका भी रिपोर्ट मैं तैयार करके रखा हुआ हूं, उसको भी आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूं और बता देता हूं, क्योंकि मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं कि सब कुछ मुझे पहले से ही पता होगा। मैं भी गूगल सर्च करके बहुत सारी चीजों को सर्च करके मैं भी जो है सारी रिपोर्ट को तैयार करता हूं। तो यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बैटिंग की बात कर लेते हैं। तो जो टीम सबसे पहले बैटिंग की है वो सबसे अधिक बार जीती है, यानी कि इस स्टेडियम पे कुल मैच अभी तक 148 हुए हैं। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जो है 80 मैच जीती है। आप लोग को साइड की स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। रन चेस करने वाली जो टीम है वो महज 59 बार जीती है। यहाँ का औसत स्कोर जो है, पहली पारी का जो औसत स्कोर है, यानी कोई भी टीम पहले बैटिंग करने आती है तो समझिए कि 237, 35, 236 रन के आसपास तक रन लगता है औसतन। हाईएस्ट कभी 350, 400 भी लग सकता है। लो में 50 रन भी लगा है इस पिच पे, और हाईएस्ट में 375 रन भी लगा है श्रीलंका और इंडिया के बीच में। यही श्रीलंका इंडिया दोनों आमने सामने थी तो, लेकिन औसतन यानी कि लगभग समझिए कि औसतन का मतलब हो गया 80% लगभग उतना ही रन लगता है। 20% में कभी कम कभी ज्यादा हो जाता है। उसके बाद बात करें दोस्तों, अगर मान लीजिए इंडिया 200 रन भी बना लेती है या श्रीलंका 200 रन भी बना लेती है पहली पारी में, तो सेकेंड पारी में जो भी रन चेस करने के लिए टीम आएगी उसके लिए 200 रन भी पहाड़ जैसा लगेगा। ये बात अपने दिमाग में उतार लीजिए। इस स्टेडियम का, इस पिच का इतिहास रहा है, उस इतिहास को मैं बता रहा हूं। और इतिहास जानना सबसे जरूरी है, पिच रिपोर्ट जानना सबसे जरूरी है। तो यहाँ हम लोगों को क्या क्या मिला तो देखिए, यहाँ हाईएस्ट रन क्या है 236, अब मतलब हाईएस्ट नहीं मतलब औसतन स्कोर 236। उसके अलावा 50 रन पे भी यहाँ ऑल आउट हुई है श्रीलंका इसी पिच पे, और इंडिया ने ही ऑल आउट किया है। देख सकते हैं यहाँ पे सबसे छोटा स्कोर भी इसी स्टेडियम पे बना हुआ था। इंडिया और श्रीलंका के ही बीच में 2000 इस पे सन नहीं लिख रहा है, लेकिन आप लोग गूगल सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा सबसे बड़े रन चेस का भी पीछा श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, 292 रन तो ऑस्ट्रेलिया ने बना लिया था। तो क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो औसतन है, जो हमेशा से होता हुआ आया, उन चीजों को हम लोग लेकर के चलेंगे। तुक्का तो कहीं भी फिट हो सकता है, कभी जीरो कभी हीरो, बहुत कुछ हो सकता है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, औसतन के हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो हमें यहाँ से क्या मिला, स्पिनर मिले। हमें यहाँ से क्या मिला कि हमको पता चला कि कितने रन लग सकते हैं, दूसरी पारी में कितने बैट्समैन जो है प्रभाव छोड़ पाएंगे। इस सारी चीजों की जानकारी हम लोगों को मिल गया। तो चलिए अब टीम की शुरुआत करते हैं, और टीम बनाएंगे एकदम लाइव, आप लोगों को एकदम दिखा करके बनाएंगे और सामने बनाएंगे। तो बस थोड़ा सा आप लोग थोड़ा समय दीजिएगा तो ही आप लोग भी जान पाइएगा। और ये टीम मेरा भी है, आपका भी है, सबका है। हो सकता है कि आप हार भी सकते हैं, हो सकता है कि आप जीत भी सकते हैं, या हो सकता है कि आपका पैसा भी वापस आ जाए। तो चलिए टीम बनाने की शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है मेरा जो अकाउंट जो है वो खुल चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका के बीच में फर्स्ट ओडीआई का हमने टीम बनाना लगभग शुरू कर दिया है। तो यहाँ क्या है, पहले विकेट कीपर, फिर बैट्समैन, फिर ऑलराउंडर, फिर बॉलर। लेकिन मैं जो है टीम बनाता हूं आगे से नहीं, पिछू से, पीछे से मैं टीम बनाता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले बॉलिंग पे हम लोग आएंगे, और हम लोगों ने पिच रिपोर्ट से क्या सीखा था, क्या समझा था कि इस पिच का रिपोर्ट जो है वो कहता है कि मैं स्पिनरों के लिए वरदान हूं। तो सबसे पहले भैया देखिए कौन नजर आ रहे हैं, और सिलेक्शन भी देखिए। अब देखिए ये पिच रिपोर्ट देख करके लोग बहुत ज्यादा सिलेक्शन भी कर लिए हैं, जिनको जानकारी नहीं है वो जानकारी ले लें इस चीजों से। देखिए सबसे ऊपर कौन घूम रहा है, कुलदीप यादव, हमारे बेस्ट स्पिनर, मतलब समझिए कि चाइना मैन इनको कहा जाता है। तो चलिए हम लोग भी इनको क्यों छोड़ेंगे, हम लोग भी लेकर चलेंगे। अब दोस्तों हमारा एक स्पिनर हो गया, तो कम से कम एक फास्टर हमको चाहिए। तो यहाँ पे हमारे सामने अभी मोहम्मद सिराज के अलावा और दीप सिंह भी मुझे कुछ खासे नहीं लग रहा है, लेकिन बॉलर हम लोग लेकर के चलेंगे कम से कम 4, क्योंकि बॉलर भैया हमारा है मुख्य हथियार। इस बात को आप लोग समझ के चलिए। तो बॉलर मैं हमेशा से बोलता हूं, यहाँ अगर बैट्समैन भी ठूक ठाक रुक रख के खेलेगा ना, तो यहाँ बॉलर को भी 10 ओवर है बॉलिंग कराने के लिए, और हमारे ये मुख्य बॉलर हैं
समझिए कि कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, ये सब मुख्य बॉलर हैं। इनको पूरा 10 ओवर दिया जाएगा फेंकने के लिए। बाकी ऑलराउंडर वगैरह है, उनको हो सकता है 2-4-5 ओवर मिल जाए फेंकने के लिए, लेकिन पूरे 10 वो कराएंगे इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता हूं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले अभी महेश तीक्ष्णा की बात कर लेते हैं। तो ये भी जो है ऑफ ब्रेक बॉल कराते हैं, यानी कि ये भी स्पिनर ही लगभग है। तो चलिए महेश तीक्ष्णा को भी हम लोग ले लेते हैं अपने टीम में। अब हमारा जो है 2 बॉलरों का कोटा पूरा हो गया है, अब हमें चाहिए 2, यानी कि इंडिया का भी एक स्पिनर ले लिया, श्रीलंका का भी एक स्पिनर ले लिया। अब इंडिया का भी एक फास्टर ले लेते हैं, श्रीलंका का भी एक फास्टर ले लेते हैं। तो अब हमें अर्शदीप सिंह या मोहम्मद सिराज में आपको कौन बेस्ट लग रहा है? T20 में अर्शदीप सिंह बहुत घातक है, मैं उसको कभी ड्रॉप नहीं कर सकता हूं, लेकिन मोहम्मद सिराज को वनडे में मैं ड्रॉप नहीं कर सकता हूं। तो चलिए मोहम्मद सिराज को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। अब दूसरी तरफ आते हैं, श्रीलंका का एक बॉलर चाहिए हमें, फास्टर, मीडियम फास्टर हो जो भी हो चलेगा। तो यहाँ पाथिराना को तो ये लोग ऑलरेडी हटा चुके हैं, धनंजया हमें दिख रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ मधुशंका है, उनको भी हटा दिया इन लोगों ने। फर्नाल्डो है, फर्नाल्डो को मौका मिला था, एक बार ड्रीम टीम का हिस्सा भी रहे थे। उसके अलावा बेललागे हैं और जे वांद्रसे, पी मधुसन, ये लोग कुछ खास नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि धनंजया को मौका मिल सकता है। ये धनंजया जो है अच्छी खासी बॉलिंग करा लेंगे, और इनका थोड़ा सा प्रोफाइल भी एक बार खोल के देख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, उसके अलावा ऑफ ब्रेक बॉल कराते हैं। तो चलिए इनको ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि ऑफ ब्रेक हम लोगों ने ऑलरेडी रख चुके हैं। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? मीडियम फास्ट बॉलर चाहिए। तो यहाँ थोड़ा सा फर्नाल्डो को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ फर्नाल्डो का भी जो है मीडियम फास्ट बॉलर है। चलिए हमें मीडियम फास्ट बॉलर ही चाहिए था। अब देखिए कब कौन चल जाए ये कोई नहीं जानता, हम लोग तो अच्छा से ही टीम बनाते हैं, बहुत बेस्ट प्लेयर को ही रखते हैं। तो चलिए इनको हम अपने टीम में फर्नाल्डो को रख लेते हैं। अब हमारा 4 बॉलर का कोटा जो है पूरा हो चुका है। यहाँ से धनंजया को हम लोग यहाँ से हटा देंगे। तो 4 बॉलर हम लोग का यहाँ देख सकते हैं, हम लोग का टीम जो है दिख रहा है, 4 बॉलर पूरे। अब हम लोग आएंगे ऑलराउंडर की तरफ। तो चलिए ऑलराउंडर में आते हैं। तो देखिए यहाँ देख रहा है ना, सबसे ऊपर कौन घूम रहा है? हसरंगा क्या करते हैं इसको थोड़ा सा देख लीजिए एक बार। हसरंगा जो है लेग ब्रेक बॉलिंग कराते हैं, यानी कि और बैटिंग भी राइट हैंड बैटिंग भी करते हैं, अच्छे बैट्समैन भी हैं, बॉलिंग भी इनका धारदार है। तो देखिए सबसे ऊपर घूम रहे हैं, उसके ऊपर कौन घूम रहे हैं ये भी देखिए, अक्षर पटेल भाई साहब, सबसे खतरनाक अभी स्पिनर और बैट्समैन कहा जाए तो सब कुछ। तो यहाँ अक्षर पटेल और हसरंगा सबसे ऊपर घूम रहे हैं, देख सकते हैं। तो हम लोग इनको क्यों छोड़ेंगे, हम लोग भी इनको लेकर के चलेंगे। तो अब हमारे 6 प्लेयर हो गए हैं, 2 ऑलराउंडर हम लोगों ने रख लिया है। तो यहाँ पे ऑलराउंडरों को ज्यादा मुझे नहीं लगता उतना बॉलिंग का मौका मिलेगा, लेकिन हाँ अगर स्पिनर हावी हो जाते हैं पूरी तरह से तो ये दोनों स्पिनर भी हावी हो जाएंगे एकदम। लेकिन फास्टर, मीडियम फास्ट जो बॉल कराने वाले हैं ऑलराउंडर, उनको कुछ ज्यादा मौका मुझे नहीं लगता है मिलेगा। तो हम लोग 2 ही ऑलराउंडर लेके चलते हैं, क्योंकि 6 प्लेयरों का कोटा हम लोग का पूरा हो गया है। अब हमारे पास बचे हैं महज 5 ही प्लेयर को हम लोग चुन सकते हैं। तो अभी बैट्समैन का भी कोटा पूरा खाली मतलब बचा हुआ है, उसके अलावा अभी विकेट कीपर का भी कोटा बचा हुआ है। तो अब देखिए अब हम लोग के सामने कितनी गहरी संकट खड़ी हो गई है। अब हमारे सामने घूम रहे हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली। ये दोनों जो है इस पिच पे क्या परफॉर्मेंस किए हैं, क्या करने वाले हैं, इसका थोड़ा सा आप लोग एक बार गूगल करके आइएगा। तो श्रीलंका के खिलाफ सबसे अधिक रन बनाने वाले हमारे जो महान प्लेयर कौन है? रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा हमेशा से श्रीलंका के खिलाफ जो है धुआंधार पारी खेलते हैं। तो हम लोग रोहित शर्मा को क्यों ड्रॉप करेंगे? रोहित शर्मा को तो भैया मैं लेके चलूंगा कभी भी, क्योंकि 264 रन भी रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ ही बनाया था। अब हमारे सामने है मास्टर कोहली साहब, जो है देख सकते हैं ये रन मास्टर है, चेस मास्टर है, सब कुछ है। लेकिन कोहली भैया पे आज मेरा नहीं जम रहा है, पता नहीं क्यों। मेरा दिल नहीं जम रहा है। आप लोगों की मर्जी हो तो रख सकते हैं, मेरी तरफ से पूरी तरह से छूट है। अब शुभमन गिल भाई साहब, शुभमन गिल, यहाँ शुभमन गिल
कुछ तो धमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास अब 4 ही कोटे बचे हुए हैं। तो चलिए शुभमन गिल को थोड़ा सा साइड में रख के चलते हैं। श्रेयस अय्यर, भाई साहब श्रेयस अय्यर को मैं कभी ड्रॉप नहीं करता हूँ, क्योंकि जब भी वो 3 नंबर 4 नंबर पे बल्लेबाजी करने आते हैं, समझिए कि 50 60 70 रन बना के ही बंदा जाता है। श्रेयस अय्यर पे मैं कभी भी भरोसा कर सकता हूँ। चलिए यहाँ 2 बैट्समैन हमारे जो है इंडिया के हो चुके हैं। अब हमें चाहिए 2 बैट्समैन कम से कम श्रीलंका के, क्योंकि 50 ओवर का गेम है भैया। तो ऐसा तो नहीं है कि सारे बैट्समैन आएंगे 0 पे जाएंगे 10 रन पे जाएंगे, कोई ना कोई कुछ तो बनाएगा। तो चलिए थोड़ा सा उनका भी इतिहास देता। पी निशांका दोस्तों जो है ना, इंडिया का कट्टर दुश्मन है। ये हमेशा से जोश में रहता है, हमेशा से ये जो है इंडिया को हराने की कोशिश करता है, और ये जो है पूरा T20 हार के आया हुआ है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ना कुछ धमाल करेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और देख लेते हैं। असलंका यहाँ पे और उसके अलावा हमारे सामने एक और बैट्समैन है एस समरविक्रमा, इनका थोड़ा सा प्रोफाइल खोल के देख लेते हैं। तो सदीरा समरविक्रमा है हमारे सामने, और राइट हैंड बैटिंग करते हैं। हम इन पे रिक्स लेंगे भैया, समरविक्रमा पे। अब जो है हमारे बैट्समैन लगभग पूरे हो गए हैं, 2 इंडिया के, 2 जो है श्रीलंका के, एकदम समझिए कि अभी 1 कोटा हमारे सामने बचा हुआ है विकेट कीपर का। अब देखिए यहाँ पे हम लोग के सामने कितना सारा ऑप्शन खुल गया है। केएल राहुल है भाई साहब, क्या ही कहने, ये तो यहाँ के कैप्टन भी हैं, तो इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। केएल राहुल बहुत बढ़िया प्लेयर होते हुए भी कभी कभी इतना स्लो हो जाते हैं कि पता नहीं क्या हो जाता है इनको। अब कोटा तो एक ही खाली है भैया, तो कोटा एक ही खाली है, तो हमारे सामने दुविधा खड़ी है कि लोकेश राहुल को ले, कुशल मेंडिस को ले, कुशल परेरा को ले, या एन मधुशंका को ले। हमारे सामने 5 ऑप्शन है और हमें प्लेयर चुनना है महज 1। तो 5 इंडिया के भी हो गए हैं, 5 श्रीलंका के भी हो गए हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा जो जाएगा, समझिए कि यही धमाल मचाएगा। तो इधर से हम ले लेते हैं किसको, कुशल मेंडिस को। हम लोग ना केएल राहुल को लेंगे ना ऋषभ पंत, तो हम मुझे नहीं लगता है खेलेंगे। जब लोकेश राहुल खेल रहे हैं तो ऋषभ पंत लाजमी नहीं खेलेंगे। कुशल परेरा भी अच्छा खेले थे T20 में, लेकिन कुशल मेंडिस जो बैट्समैन है ना दोस्तों, ये खतरनाक है। इसका बैटिंग कभी देखिएगा, आप लोग टीवी वगैरह पे देखते होंगे, मोबाइल पे देखते होंगे, देखिएगा, गौर से देखिएगा। क्रिकेट मतलब ड्रीम 11 विनर बनना है तो क्रिकेट देखना पड़ेगा। क्रिकेट देखिएगा ना, कसम से बोल रहा हूँ, आप लोग को बहुत कुछ अनुभव हो जाएगा। हम लोग को टाइम नहीं मिलता है क्रिकेट देखने का, तो पहले से देखे हुए हैं, उसका अनुभव अभी काम कर रहा है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि मुझे भी समय निकाल के कम से कम 2-3 घंटा रोज क्रिकेट देखना ही पड़ेगा। टाइम नहीं मिलता है ना वीडियो बनाने से इधर, और यहाँ हम लोग गूगल सर्च करके ही सारा इतिहास को जो है इकट्ठा कर लेते हैं, टाइम नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ हमारा जो है टीम पूरा हो चुका है। थोड़ा सा टीम एक बार देख लेते हैं। टीम तो खतरनाक दिख रही है भैया जी, एकदम सारे प्लेयर। देखिए यहाँ 22 के 22 प्लेयर जो है ना पॉइंट देंगे। इस बात को आप लोग एकदम गौर से समझिए कि यहाँ 22 के 22 पॉइंट देंगे, क्योंकि ये T20 नहीं है कि किसी को मिला तो मिला, नहीं मिला नहीं मिला। यहाँ सबको मौका मिलेगा और सबके पॉइंट कुछ ना कुछ आएंगे ही आएंगे। यहाँ बैटिंग भी जो करने आएगा उसके पास भरपूर टाइम है खेलने के लिए, बॉलिंग करने आएगा उसके पास भी भरपूर ओवर है फेंकने के लिए। तो यहाँ सबके पास टाइम है। विकेट कीपर भी जो है ना वो 50 ओवर तक मतलब विकेट के पीछे रहेगा तो 1 या 2 विकेट तो चटकाएगा ही चटकाएगा। तो यहाँ सबके चांसेस सबसे अधिक है। लेकिन यहाँ ड्रीम 11 टीम विनर वही बनेगा जो सबसे बेस्ट प्लेयरों को चूज करेगा। और यहाँ 22 में से 22 के 22 यहाँ पॉइंट देंगे, लेकिन उसमें से भी आपको 11 की छटाई करके जो है ड्रीम टीम का हिस्सा बनाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो टीम हमारे सामने है, 2 बैट्समैन है, 2 बैट्समैन इंडिया के, 2 बैट्समैन श्रीलंका के, एक हमारे कुशल मेंडिस जो है एक्स्ट्रा जो है
वो श्रीलंका की तरफ से हम लोगों ने रख लिया है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करें ऑलराउंडर की तो हसरंगा है, अक्षर पटेल है, उसके अलावा कुलदीप यादव है और महेश तीक्ष्णा है, मोहम्मद सिराज है, ये फर्नांडो है। दोस्तों अगर लाइनअप होने के बाद कुछ प्लेयरों को ड्रॉप किया जाता है तो आप लोग दिमाग लगा के खूब अच्छे से सर्च कीजिएगा गूगल पे, कौन सा प्लेयर का उस पिच पे कैसा इतिहास रहा था, कितना बार वो अच्छा से खेला है, चाहे वनडे में उसका इतिहास कैसा है। आप लोग ऐसे कीजिएगा, थोड़ा सा आप लोगों से विनती है, थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ा सा सर्च करके तभी उस प्लेयर को अपनी टीम में सेलेक्ट कीजिएगा। मेरी थोड़ी सी इस बात को आप लोग मानिएगा कम से कम। तो लाइनअप होने के बाद तो मैं वीडियो को जो है मतलब कि वीडियो चढ़ गया रहा होगा तो जो होगा वही रहेगा, उसमें तो कुछ चेंज हो नहीं सकता है। लेकिन अब यहाँ पे कैप्टन और वीसी यानी वाइस कैप्टन चुनने की बारी है। तो यहाँ पे कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें तो मेरा जो आज का कैप्टन होने वाला है वो है कुलदीप यादव। चलिए कैप्टन हमारे होंगे कुलदीप यादव। यहाँ सिलेक्शन भी देखिए 60% लगभग यहाँ पे सिलेक्शन है कैप्टन में। वीसी में भी 47% लगभग सिलेक्शन लोगों ने किया है। तो कुलदीप यादव यहाँ पे 4 विकेट प्लस लेंगे, मेरा ऐसा पूरा मानना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वीसी की। तो वीसी हमारे होने वाले हैं कौन? रोहित शर्मा। अब आप लोग पूछेंगे क्यों श्रीलंका का एक भी प्लेयर क्यों नहीं? भाई साहब मैं इतना ही जानता हूं कि मेरा रोहित जो है फिर से गर्दा उड़ाएगा। श्रीलंका के खिलाफ हमेशा से चलता हुआ आया है, मैं ड्रॉप नहीं करूंगा। इस टीम को हारू या जीती इससे मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा रोहित शर्मा जो है ये श्रीलंका के खिलाफ जहर उगलता है हमेशा से, और ये मैंने देखा है, हमेशा से मैं देखते हुए आया हूं। तो यहाँ पे सबसे अधिक रन मुझे लगता है कि रोहित शर्मा ही बनाने वाले हैं। अब आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग चाहे तो इसमें चेंज वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सेव कर लेते हैं, बैकअप भी 4 ठो ले लेते हैं, बैकअप भी जोड़ लीजिए। विराट कोहली को ले लीजिए, लोकेश राहुल को ले लीजिए, शुभमन गिल को ले लीजिए, निशांक को ले लीजिए। 4 हमारे बैकअप भी हो गए। अब यहाँ पे जो टीम हमारी बन चुकी है तो टीम आप लोगों के सामने है, देख सकते हैं। यहाँ पे टीम हमारी खुल चुकी है, एकदम से खतरनाक टीम। कुलदीप यादव, रोहित शर्मा। अब भैया बाकी सब किस्मत के हाथ में है, ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। हमने इतना मेहनत किया, सारी डाटा को जुटाया, सारी इतिहास को इकट्ठा किया, टीम बनाया, बाकी सब मालिक की मर्जी। यानी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, हमारे हाथ में जो था हमने कर लिया, आपके भी जो हाथ में था आपने कर लिया। रोजाना तो हम लोग करोड़पति बनने का ही सपना देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैच खत्म होता है करोड़पति बनने का सपना उतना ही दूर जाता हुआ दिखता है। ये सबके साथ है भैया, ये सिर्फ आपके और हमारे साथ नहीं है। तो बाकी आप लोगों को टीम कैसा लगा कमेंट में बता दीजिएगा। मैं यहाँ एक यूट्यूबर की तरह आपको नहीं समझा रहा हूँ, एकदम बिल्कुल आपके भाई के जैसा, आपके दोस्त के जैसा। ये टीम मेरा भी है, आपका भी है। विनर एक नहीं बनते हैं, 1000 बन जाएंगे, 1000 में पैसा डिवाइड हो जाएगा। बात को समझिए। तो बाकी आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि ये टीम आप लोगों को कैसा लगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। टीम तो सब कोई देता है, जितना नहीं जितना ऊपर वाले के हाथ में है, किस्मत के हाथ में है, लेकिन कर्म तो नहीं छोड़ सकते ना। आप टीम नहीं लगाइएगा तो सोचिएगा कि हम ड्रीम में जीत जाएंगे, नहीं सोच सकते हैं। टीम लगाइएगा तभी ना जीतिएगा। तो यहाँ कर्म भी कर रहे हैं, साथ में भाग्य भी साथ देना चाहिए, तो दोनों साथ साथ चलते हैं। तो बाकी चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी वीडियो को देख रहे हैं एक बार लाइक कीजिए, और जो भी आपके मन में डाउट हो, कुछ नहीं भी हो फिर भी कुछ कमेंट में लिख करके जाइए, जिससे थोड़ा सा मैं मोटिवेट होता रहूं और आप लोगों के लिए रोजाना एक से बढ़कर एक वीडियो लेकर के आता रहूं। तो मिलता हूं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।